मतलब जगत भैया की हालत ऐसी छीछा लेदर वाली हो गई है, ऐसी छीछा लेदर वाली हो गई है कि हर एक क्रिएटर के घर जाकर के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आइए। और उसके बावजूद भी वो होपलेस हैं, उदास होकर के एकदम सैड सा फेस बना करके अपने व्यूअर्स से माफी मांग रहे हैं और क्रिएटर के बारे में बोल रहे हैं कि चलिए मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया, अब आना ना आना वो उनकी मर्जी है। और कुछ दो चार छपरी ब्लॉगर का नाम लिया बिकॉज जो सेम टू सेम डिट्टो उन्हीं की तरह हैं छपरी, तो उनके बारे में उन्होंने बोला लाइक भूमित भुट्टो, लाइक क्रिस्टी मायूस और रुद्र भुद्र जो भी हैं, तो उन लोगों के बारे में उन्होंने बोला कि वो लोग आएंगे बिकॉज इनको पता है कि वो लोग इनके जूता चप्पल चाटने वाले लोग हैं, तो कोई आए या ना आए ये तो दो चार आएंगे ही आएंगे। और मुझे फनी इतना लगा ना जब इन्होंने एलविश यादव का पिक यूज किया, 2-3 वीडियो में उनके नाम लिए कि यहाँ पे इवेंट है, एलविश यादव का भी इवेंट हो रहा है तो वो लोग भी यही हैं। तो मेरे को ना फनी लग रहा था यार कि कैसी मतलब क्या स्टैंडर्ड है इस आदमी की जो खुद मिलियन में जिनके सब्सक्राइबर हैं, उनके इतने बुरे दिन आ गए कि हर किसी के घर जाकर के हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है, एलविश यादव का नाम यूज करना है, पिक यूज करना पड़ रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी जो कहावत है ना, ऐसे लोगों पे ही सूट होती है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और जगत भैया की एनिवर्सरी और जगत भाभी की एनिवर्सरी पार्टी का आगाज हो गया है। मतलब जगत भैया ने इंस्टाग्राम पे पूरा थीम का वो डाला हुआ था, तो कुछ ड्रेसेस जो है ना वो समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बट चलिए देखेंगे जब उस लुक में ये लोग जब दिखेंगे ना कार्टून बन के फुल ऑन, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मैं 100% कंफर्म हूँ कि ये कार्टून ही दिखने वाले हैं, सीरियसली ये कार्टून ही दिखने वाले हैं। तो चलिए वो तो जब दिखेंगे तब बात करेंगे। अभी मोटा मोटी 2-4-5 चीजों के बारे में बात करूंगी जो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है उसके बारे में, बिकॉज मैंने कुछ टाइम से इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है, आफ्टर लॉन्ग टाइम तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ आई डोंट नो कितना दिन हो गया, बट हाँ बहुत सारे वीडियो मैंने इनके देखे हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो के बारे में मैं बात करूंगी जिस वीडियो पे जगत भैया ने अपनी वाइफ के बारे में बोला कि बाप रे इतना महंगा कपड़ा खरीदी है ना। जो जगत भाभी हैं उन्होंने कितने का था वो 8,000 का ड्रेस खरीद लिया और फिर पता चलता है कि वो भी डिस्काउंट में दिया गया था, ओनली 4,000 के ड्रेसेस थे। यार 4,000 का ड्रेस इतना एक्सपेंसिव है कि उसके बारे में OMG जैसी चीजें हो। मतलब जो इंसान इतना कमाता है, और देखा जाए तो जगत भाभी के अपने खुद के इतने चैनल हैं और जगत भैया के भी चैनल में उनका कंट्रीब्यूशन होता है, उसके बावजूद भी एक 4,000 के, यार हम लोग पता है अब किसी को छोड़ो हटा, क्यों ही इन चीजों पे बात करनी, अपना कंपैरिजन क्यों और किसके साथ करना है। बट मुझे नहीं लगता यार कि 4,000 का ड्रेस इतना कोई एक्सपेंसिव है, या 8,000 का या 20,000 का इतना कोई एक्सपेंसिव चीज है कि उसके बारे में इतना मुद्दा बनाया जाए। हाँ अगर 1-8 लाख की ड्रेसेस हो तो बात है उसमें करने वाली, 10-5 हजार के कपड़े का इतना क्या होगा बनाना यार। तो ये तो हो गई एक बात। और उस बात के बारे में, उस ड्रेस के बारे में जगत भाभी ने भी बोला कि हाँ हमको पता नहीं था, हमको पता चला ब्रांड का था ना, तो हमको बाद में पता चला कि 4,000 का है, तो अरे बाप रे हमको पता होता तो हम नहीं खरीदते। धरिक जिंदगी है भाई, ये जीवन का क्या करना है, इतना इज्जत बेच के, इतना इज्जत का कचरा कर करके फिर पैसे ही क्यों अर्न करने, जब खुद के आत्म सुख के लिए ही कुछ ना करो। बिकॉज पता है सारी चीजें जो होती है ना वो इंसान दूसरों को खुश करने के लिए करता है, और जो आप खाना खाते हो और जो आप कपड़े पहनते हो और आप जैसे घर में रहते हो, यही आत्म सुख है जो आप खुद के लिए करते हो। और ये लोग जो अपने लिए 4,000 रुपए खर्च किए उसके लिए, एक्चुअली ये छपरी लोग हैं, इनके लिए मीशो ही ठीक है जिसपे 150 वाले कपड़े पहन करके ये खुश होते हैं छपरी ब्लॉगर। और दूसरा एक और हाईलाइटेड मुद्दा जिसमें बहुत सारे इनको दोनों हस्बैंड वाइफ को गालियां पड़ रही है कि जगत भाभी के मायके वालों को नहीं बुलाया, मायके वालों को नहीं बुलाया। यार वो वीडियो ना एकदम
लिटरली यक था, सच पूछो तो यक था। जब जगत भैया ने बोला कि ऐसा नहीं है कि इनविटेशन नहीं गया है, लेकिन हाँ आप बोलोगे कि वहां जाके नहीं बुलाया, तो इस बारे में फिर उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ कैमरा टर्न किया कि बताएगी जगत भाभी। तो जगत भाभी ने बोला कि अब इस बारे में तो आप ही बताइए। तो मैं क्या बताऊं, तुम बताओ, तुम गैला हल, पता नहीं क्या इन्होंने भोजपुरी में बोला, मैंने स्किप कर दिया यार। उसमें ना जगत भाभी को देखना, मतलब किस टाइप का आप इमोशनल डिस्कशन कर रहे हो। और पता है, ये एक चीज मैं बताऊं, लिटरली ये मेरे दिल से निकल रहा है। जो बहुत बिग बैकग्राउंड से होते हैं ना, एक बहुत बिग बैकग्राउंड से होते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे उनको ढंग का भोजन भी शायद नहीं मिलता, और वैसे लोग अगर शादी करके किसी अच्छे घर में चले जाते हैं, या फिर उनका हस्बैंड अच्छी अर्निंग करता है, और यहाँ पे तो सिचुएशन ये है कि ये खुद ही अच्छी अर्निंग करती हैं, तो ये ना अपने मायके वालों को वैल्यू करना छोड़ दी है। तो इनका कहना था कि हम बुलाए थे, एक दिन हम चले गए थे ना, तो ये बोलने लगे चलोगी, तो हम वहाँ चले गए थे ना, तो हम वीडियो भी बनाए थे। फिर जगत भैया क्या झूठ मूठ का जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो क्लिप इनके मोबाइल से डिलीट हो गई। वाह वाह, वेरी गुड। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, बट मैं इस चीज को नहीं मानती कि जगत भाभी की मायके वाली नहीं आएंगी। मुझे लग रहा है कि वो जो गेस्ट है ना, सस्पेंस में जो बने हुए हैं, उस सस्पेंसियस गेस्ट में शायद इनके मायके वाले भी हों। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जरूर आएंगे, बिकॉज यार इन लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इन लोगों में चलता है दामाद सास ससुर को गाली देता है, सास ससुर दामाद को गाली देते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ थुगम थुगाई करते हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि वो जरूर आएंगे। तो इस बारे में मैं अभी ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना पसंद करूंगी। अब आ जाते हैं, जगत भैया की हालत देख रहे हो, किसके घर नहीं पहुंच गए, वो कौन, राहुल बम्पी के घर। और जब ये लोग उनके घर पहुंचे ना, तो उस कपल का फेस देखने वाला था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब आप लोग अपनी लाइफ में याद कीजिए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे बड़ा एनिमी आपका कोई है नहीं। क्या आप उसके घर पे मिठाई का डब्बा लेकर के और चले जाओगे और उनकी बटरिंग करोगे, तो क्या वो आपको ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे? तो वही वाला हिसाब किताब था। मुझे ऐसा नहीं कुछ लगा कि सामने वाले ने इनको बहुत वाव दिए। ये वहां पे भी जाकर के उनके बच्ची की नैनी बनी हुई थी, तो एक्चुअली ये ऐसी ही हैं। और एक चीज समझ नहीं आता है यार, मतलब कैसे कंफर्टेबल होते हो आप किसी के भी बेडरूम में सोने में, किसी का भी वॉशरूम यूज करने में। और मतलब आप तो बदनाम ही यूट्यूब पे इस वजह से हुए हो कि घर घर जाते हो, दूसरों के घर में घुस घुस के किसी की औरतों पे, बेटी पे, बहन पे बुरी नजर डालते हो। इसी चीज के लिए तो आप बदनाम हुए हो, और फिर भी आपकी अभी तक वो आदत गई नहीं है। तो सेमफुल बोलेंगे आपके लिए, और क्या ही बोल सकते हैं, बिकॉज हो ही आप लोग डिस्कस्टिंग लोग। और एक वीडियो में मैंने देखा जगत भाभी एक्सप्लेन कर रही थी, वो जो राहुल मम्पी है उनको, कि ये ना पहले होता है ना हल्दी होता है, तो उसमें जेंट्स लोग जो पहनेंगे, आदमी लोग वो येलो पहनेंगे, और हम लोग पर्पल पहनेंगे। पर्पल का कॉम्बो देखते हैं, पर्पल का कॉम्बो येलो के साथ में कैसा लगता है, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही लगेगा। बट ठीक है, देखते हैं, एक बार देखते हैं, इन लोगों के कॉस्ट्यूम देखते हैं, इनके मेकअप देखते हैं, कौन कैसे लग रहे होते हैं, तो उस पर बात करेंगे। फिर क्या हुआ ना कि ये उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि पता नहीं किस फंक्शन में, कि उसमें ना मारवाड़ी लुक रखेंगे। तो मम्मी ने बताया कि उसके लिए तो 9 मीटर की साड़ी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता है, एक्चुअली मारवाड़ी लुक के लिए पता है, वो एक 9 मीटर की साड़ी आती है, 9 मीटर नहीं सॉरी, हाँ 9 मीटर की साड़ी आती है, सॉरी 9 मीटर की साड़ी आती है, जो 12 हाथों वाली होती है ना वो। और वो हर क्वालिटी में आपको नहीं, जैसे इन्होंने बोला ना कि सिल्क में ले लेना, तो वो हर क्वालिटी में वो आपको 9 मीटर वाली साड़ियां नहीं मिलती है। वो पता है एक स्पेसिफिक होता है कि आपको इस फैब्रिक में और इस डिजाइन में ही वो मिलेगी। मोस्टली वो जो 9 मीटर की साड़ी होती है ना, वो बहुत ओवरऑल बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। मतलब मेरे पास एक है, अभी मैंने रिसेंट ही खरीदा है, मैं कभी शेयर करूंगी उसको। तो वो जो
साड़ी होती है ना, एक्चुअली वो मारवाड़ी लुक के लिए ही होती है। अगर आप मारवाड़ी पैटर्न में साड़ी पहनना चाहते हो, बिकॉज वो लुंगी वाला जो डिजाइन धोती वाला बनता है ना, सॉरी लुंगी नहीं धोती वाला, तो उसमें बहुत सारे कपड़े जाते हैं प्लेट्स में, तो दैट्स वाई वो उसमें ज्यादा कपड़े लगते हैं। आप छोटी साड़ियों में मारवाड़ी लुक नहीं क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमारी जगत भाभी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया कि ये ऐसे करेंगे वो ऐसे करेंगे। इनके खुद के कपड़े अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या करना है, हम खरीद लेंगे, बना लेंगे। हाँ, मीशो से ऑर्डर कर लीजिएगा 75 रुपए की साड़ी, जो आप लोग सेल करवाते रहते हो। तो फिर ये जो मम्पी जी हैं, इन्होंने कहा कि जगत भाभी उनको एडवाइस दे रही हैं कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, अथी हम मंगवाए हैं वो वाला। तो उसने पूछा कि साड़ी, भैया जगत भाभी से साड़ी लेके नहीं पहनो तो ठीक है, उन्होंने तो खुद का बंटा धार किया हुआ है। आपने कभी भी देखा है कि वो ढंग की प्रेजेंटेबल दिख रही हैं? जब भी वो जिस भी इवेंट में, भाई किसी को आते होंगे पसंद तो गॉड नोस कैसे, बट मेरे से अगर पूछो तो ये मुझे कभी भी आज तक सिंगल किसी ड्रेस में ये मेरे को ठीक नहीं लगी है। मेरे को यार कोई दुश्मनी नहीं है इन लोगों से, मुझे लिटरली नहीं है कुछ ऐसा, लेकिन हाँ अगर ये तारीफ के काबिल दिखेंगी तो मैं डेफिनेटली इनकी तारीफ करूंगी 100% श्योर। बट आज तक मैंने इनको कभी भी किसी भी ड्रेस में ऐसा नहीं देखा कि मेरे मुंह से निकले कि वाओ क्या सुपर्ब लग रही है। इंक्लूडिंग इनकी पूरी फैमिली, इनको मैंने आज तक कभी ढंग का कपड़ा पहने हुए ही नहीं देखा। चलो एक बात और इसमें कवर करते हैं कि जब जगत भैया अपनी बटालियन, इट मीन्स कि अपनी वाइफ, बटालियन ही मानूंगी मैं उनको, बिकॉज उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, बटालियन भी नहीं बोलेंगे बिकॉज एक ही थी वो। तो वो जब राहुल मम्मी के घर गए तो इन्होंने बोला कि इस बार कम लोग आएंगे, ऐसे लोग नहीं आएंगे जिससे कि घर को नजर लगे। भाई इनके घर में कुछ है क्या? घर वो नहीं होता, वो मकान है, सिर्फ 4 दीवारी है। घर वो नहीं होता, घर वो होता है जहां सुबह शाम पूजा होती है, आराधना होती है, जहां पे सुख शांति होते हैं, जहां पे फैमिली एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत के साथ रहती है। घर उसको नहीं बोला जाता जहां पे भगवान का अपमान हो, जहां पे रोज दिया बत्ती ना हो, जहां पे रोज झाड़ू पोछा ना हो, जहां पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मारा पीटा करते हैं, जहां पे गंदी गंदी चालें चली जाती है, जहां पे गंदी गंदी चीजें होती है, वो वॉशरूम कांड वगैरह आप लोगों ने सुना है। तो मैं नहीं उस चीज को घर में कंसीडर करती हूँ। और ऐसा भी क्या नजर लग जाएगा भाई, जंगल एरिया में एक लाल पीला सा घर, और पता नहीं यार कुछ लोग ना इनके सब्सक्राइबर कमेंट भी करते हैं कि उनका उसके घर देख, यार क्या है वो घर में, मतलब लिटरली मेरे को शॉकिंग लगता है जब कोई ऐसे कमेंट, क्या है भाई उसमें ऐसा क्या है? मुझे कोई खासियत उसमें नहीं नजर आती। अगर आप सच पूछो तो अगर लगती कि बहुत अच्छी है तो मैं डेफिनेटली बोलती, बट मेरे को आज तक कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। तो एक और चीज मैं इसमें कवर करना चाहूंगी इसी वीडियो में, कि मैं लिटरली हैरत होती है मुझे जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, जैसा कि जगत भैया और जगत भाभी बता रही थी कि इन लोगों ने अपनी मदर इन लोग को बोला लेकिन टिकट ही नहीं मिल रहा है। मतलब यार क्या फायदा इतनी अर्निंग करके, क्या फायदा अपने आप को इतना ऊपर दिखा करके। मतलब यार आप बाय रोड बुलवा सकते हो अपने माता पिता को, अपने इन लॉज को, आप रेंट पे बुक कर सकते हो गाड़ी जो कि उनको सही सलामत वहां से उठाकर आपके घर तक पहुंचा दे। आप फ्लाइट की टिकट बुक करवा सकते हो, आप ट्रेन की भी टिकट करवा सकते हो। आई नो कि हाँ रिजर्वेशन जल्दी नहीं मिलता, बट कुछ तो आप, फिर क्या जान पहचान है आपकी? यार हम लोगों के टिकट्स ऐसे हो जाते हैं ब्लैक में, और आप लोग की मतलब क्या हैसियत है? जीरो। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें ही क्यों करते हो? और यार मेरे को पता है जगत भाभी इसीलिए पसंद नहीं है बिकॉज ये अपनी फैमिली की बिल्कुल भी कदर नहीं करती हैं, लिटरली बिल्कुल भी कदर नहीं करती हैं। और अब क्या ही बोला जाए, ये ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है और अच्छा खाना मैटर करता है, उसके अलावा और कुछ मैटर ही नहीं करता। और बड़ा मजा आएगा एक्चुअली, सच पूछो ना तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इनकी वो देखने में, एनिवर्सरी पार्टी। और हाँ एक चीज मैं भूल गई, जाते जाते मैं उसको भी बोल देती हूँ, जगत भैया ने जो वो इंस्टा पे वो ड्रेस कोड वगैरह डाला था उसमें इन्होंने बोला कि लोगों की जलने वाली की जल जाएगी। भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। और जब आप इतना एक्साइटेड हो इस चीज को लेकर के, जब आप खुश
हो तो फिर ये जेलेसी वाली चीजें, आप निगेटिविटी उसमें क्यों ही डाल रहे हो? आप अपने पॉजिटिव वे में चीजों को शुरू करो। और हाँ, आप लोग कहते हो ना कि इतने रिएक्शन वीडियो आपके ऊपर क्यों बनते हैं, यही रीजन है कि आप लोग पॉजिटिव चीजों में भी ना निगेटिविटी, गंदगी डालते हो। दैट्स वाई आप पे और आपकी फैमिली पे ज्यादा कीचड़ उछाले जाते हैं। और पहले आप लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालते थे, अब सारे रिएक्शन चैनल वाले हाथ पैर मुंह धो करके, बाल धो करके एकदम आपके पीछे पड़ गए हैं। तो आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कीजिए, देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन आप में अगर सच पूछा जाए तो आप में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लोग जल सकता है आप लोगों से। बिकॉज सच पूछो तो भाई, दुश्मन को भी आप लोगों जैसी किस्मत ना मिले, क्योंकि जो भी कुछ टाइम पहले आपके साथ वो हुआ है ना, वो कोई इजी चीज नहीं है भाई। ऐसे दाग कभी नहीं छूटते, उनके बच्चों को सफर करने पड़ेंगे इन चीजों से कि अच्छा मेरी माँ कैरेक्टरलेस है, पूरे यूट्यूब पे बदनाम है, मेरे पिता भी कैरेक्टरलेस है, ऐसे पूरे यूट्यूब पे बदनाम है, और माता पिता तो पता नहीं, तो खैर इज्जत है नहीं, तो शायद उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा। बट अगर देखा जाए तो मैं यही बोलूंगी कि दुश्मन को भी आप जैसी किस्मत ना मिले। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और प्लीज मेरे श्वेताज फैशन वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। और बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।